आँखों ही आँखों में मीठी मनुहार के, फूलों के रंगों पे दिल अपना हार के, फागुन ने दस्तक दी, फागुन ने दस्तक दी टेसू के द्वार पे। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी और रंग बिरंगी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। इन दिनों फरवरी में मैं क्या काम कर रही हूँ वही आपसे शेयर करूँगी, और मेरे साथ साथ आप भी करते चलें ये सब काम जो मैं कर रही हूँ। और हाँ, अगर आप पोइट्री लवर हैं और मेरी पोइट्री सुनना चाहते हैं तो मैं इस तरह की पोइट्री मेरे दूसरे चैनल पर पोस्ट करती हूँ, जिसका नाम है माय क्रिएटिव फुटस्टेप्स, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और नहीं तो आप टाइप करके भी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा माय क्रिएटिव फुटस्टेप्स। तो देखिए, फरवरी का महीना है, ये बहुत सारे काम इसमें होते हैं, जैसे कि पौधों की प्रूनिंग, नई गर्मी की सब्जियों की बीजों की बुआई, सब कुछ हम करते हैं। तो आप भी हमारे साथ साथ वो सब काम करें। अडेनियम में इन दोनों क्या करना है कि अडेनियम की भी आप प्रूनिंग कर सकते हैं, रीपॉटिंग कर सकते हैं। इसमें जो फलियां बन रही हैं, इन फलियों पर एक धागा बांध सकते हैं। ऐसा करने से ये फलियां खुल के उड़ेंगी नहीं। और वैसे तो अडेनियम की प्रूनिंग आप नवंबर में भी कर सकते हैं। अक्टूबर तो नहीं, हाँ नवंबर में भी कर सकते हैं, मैंने ज़रूर की थी। लेकिन पहला काम एक बहुत ज़रूरी है, वो मैं आपको बताऊं कि आप घर पर मुफ्त की पत्तियों की खाद बनाइए। और इसके लिए यही महीना है, फरवरी का महीना है, जब आप पत्ते इकट्ठे कर लें। चाहे आप किसी माली को भेज के कर लें या कैसे भी करें, लेकिन अगर आप पत्ते इकट्ठे कर लेते हैं तो आपकी जो बागवानी है यकीनन बहुत अच्छी होगी, क्योंकि पत्तों में आपका पूरा NPK होता है, और ये खाद या सूखे पत्ते आपकी मिट्टी में मिलते हैं तो वो मिट्टी को इतना अच्छा बना देते हैं कि फिर सब्जियां अच्छे से होती हैं, और ये समस्या नहीं रहती कि पौधों में ग्रोथ नहीं हो रही या फल छोटे आ रहे हैं। मैंने इस पर डिटेल में वीडियो बनाया था, और देखिए मैं तो खुद इस तरह से पत्तियां इकट्ठे खुद भी कर लेती हूँ, मुझे दिक्कत नहीं है। और ऐसे जंगल या कि कहीं भी आप अगर ट्रेवल करें तो गाड़ी में बोरियां रखें, और इस तरह से आप पत्ते इकट्ठे करके ला सकते हैं। तो आप भी फटाफट पत्ते इकट्ठे कर लीजिए यदि हो सकता है, क्योंकि ये तो बाज़ार में भी नहीं मिलता और इसे तो घर पर ही करना पड़ता है। दूसरा जो काम है मैं कर रही हूँ अभी, कि जो मेरी मिट्टी थी उसे मैंने बड़े बड़े ग्रो बैग पलट के सुखाया था, जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था। पर कुछ मेरे ये नीले ड्रम हैं जो तब खाली नहीं थे, अब खाली हो रहे हैं। तो एक एक करके जो खाली होते जा रहे हैं उन्हें मैं खुरपी से गुड़ाई करके, यदि हो सकता है, ज़रूरी लगता है तो मैं पूरा भी पलटती हूँ, और नहीं लगता तो मैं इसको यहीं और खुरपी से पूरी गहराई तक प्लाऊ करके और फिर से भर देती हूँ। ये एक क्लिप है पिछले वीडियो की जिसमें मैंने पूरा पलटा था, क्योंकि इसको पलटना बहुत ज़रूरी था। ये ग्रो बैग ठोस हो गया था, तो पलटना बहुत बेहतर होता है। मिट्टी को पलटना, धूप दिखाना, उसमें ऑक्सीजन का प्रवेश कराना, और कुछ हद तक मतलब 80% तक मिट्टी सुखा लेना, हल्का मॉइस्चर बना रहने देना। ये सब करने से फंगस जनित रोग और भी कई रोग रहित मिट्टी हो जाती है। और अगर कुछ दिन के लिए छोड़ दें मिट्टी को, आप मिट्टी एक्स्ट्रा रखें, मैं एक्स्ट्रा मिट्टी रखती हूँ। मेरे उसमें स्टोरेज में 3-4 बोरी मिट्टी भरी रखी रहती है। तो ये मिट्टी जो मैं निकालती हूँ पलट के, उसको मैं बोरी में भर के रख देती हूँ, और जो पुरानी मिट्टी रखी होती है उसे मैं एक दिन हमारे इस कंटेनर को भी धूप दिखाती हूँ, ग्रो बैग को भी धूप दिखाती हूँ, और फिर वो जो रखी हुई मिट्टी है वो भर देती हूँ। और उसमें जब भरती हूँ तो मैं क्या क्या मिलाती हूँ, अगर आपको ये जानना है तो आप मेरी जो प्लेलिस्ट है जिसमें हाउ टू प्रिपेयर गार्डन सॉइल, उसमें आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। जब जब मैंने मिट्टी प्रिपेयर की तो मैंने डिटेल में उसका वीडियो बनाया है। अब इतने सारे वीडियो मिट्टी पर हो चुके हैं तो अब मैं मिट्टी पर तो नहीं बनाऊंगी। एक काम और ये है कि आपके सीजनल जो भी पौधे हैं, इनके अगर आप बीज रखना चाहते हैं, सब लोग नहीं रखते पर कुछ लोग रखना चाहते हैं, तो आप उनके बीज रख सकते हैं। अगर आपकी शेवंती है तो उसको आप शिफ्ट कर सकते हैं, तो अगले साल के लिए हो जाएगी। कलांचो की आप कटिंग लगा सकते हैं, मनी प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं। तो ये कहने का मतलब है कि ये सीज़न कटिंग और प्रूनिंग का है।
आप जितनी भी पौधे कटिंग से डेवलप होते हैं उनकी कटिंग्स अभी लगाएंगे, बरसात में भी लगती है और अभी भी लगती है। जैसे आपका ये कोलियस है, तो कई तरह के कोलियस, ये बड़े पौधे को गर्मी में बचाना मुश्किल होता है, लेकिन इसकी नई कटिंग्स लेके आप अगर अभी लगा देंगे तो ये पौधा युवा पौधा रहेगा और ये ज़रूर रहेगा। और देखिए ये अरेलिया है, अरेलिया की मेरे पास 2-3 वैरायटी है। आप इसको प्रून करेंगे, चाइनीज़ बैनियन है, ये बोनसाई वाले पौधे हैं। आप बस इस समय आपके पास छत पे जो भी पौधे हैं और जो कटिंग से लगते हैं, इंक्लूडेड जेड वगैरह, तो सबकी कटिंग आप लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने शमी और मैंने मीठी नीम को प्रून करके, अच्छी सी प्रूनिंग करके अंदर रख दिया है। अंदर इसलिए रखा क्योंकि मैंने इनकी रीपॉटिंग भी की है और मैंने काफ़ी रूट प्रून किया है उनको। और बाकी ये गुलाब तो मैंने उस दिन पूरा वीडियो शेयर किया था और इनमें अंकुरण भी होने लगा। तो फरवरी का महीना मिट्टी सुखाने का, कटिंग लगाने का, गर्मी की सब्जियां लगाने का। आप देखते रहिए वीडियो में आगे और क्या क्या कर रही हूँ मैं बताती हूँ। तो जैसे ये देखिए, ये एक पौधा है, इसकी और प्रूनिंग करना है। तो बहुत हार्ड प्रूनिंग नहीं कर रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग तो बरसात में करना चाहिए, लेकिन हाँ जैसे ये 2 टहनी मैं इनमें से यहाँ से निकाल दूँगी। अभी मैंने इसलिए नहीं किया कि अभी पत्ते खाने को मिलते रहेंगे, तो धीरे धीरे करूँगी। तुलसी की भी प्रूनिंग कर दी है। इसके साथ ही गर्मी की जो सब्जियां हैं, आप बैगन, मिर्च, टमाटर और लौकी, कद्दू, उन सब के बीज आप लगा सकते हैं। मैंने तो ककड़ी, खीरा लगा दिए हैं, अभी एक शिफ्ट में लगा दिए हैं जो कि अगेती हैं, और अभी मैं और दूसरे बीज भी आज ही गला रही हूँ। तो लगभग 15 दिन के अंतर पर हम इसको शुरू कर सकते हैं। मैंने जनवरी के आखिरी सप्ताह में जो लगाए थे वो बीज देखिए इस तरह, वो तो मैं ट्रांसप्लांट कर चुकी। फिर मैंने फरवरी के पहले सप्ताह में जो लगाए थे वो देखिए अब इतने हो गए हैं, और मैं आज और बीज लगा रही हूँ। तो हर 15 दिन के अंतर पर बीज डाल रही हूँ मैं। और इसमें मैं तोरई, लौकी, ककड़ी, खीरा, आप ना कद्दू भी डाल सकते हो और आप तरबूज खरबूज भी डाल सकते हो, पर मैं तरबूज खरबूज नहीं उगाती हूँ। कभी एक आध बार उगाया तो बहुत ऐसे बड़े बड़े फ्रूट नहीं आते हैं छत पे। और आप जैसे मेरी बैगन, इनकी मैंने प्रूनिंग कर दी थी और ये अभी भी फल दे रहे हैं, लेकिन अब मैं इन्हीं बैगन को साल भर नहीं रखना चाहती, तो मैं बैगन की नई सीडलिंग भी डाल सकती हूँ। अब जैसे अपराजिता है, अपराजिता को नया करना है तो आप इसकी अभी प्रूनिंग कर सकते हैं, और नए बीज हैं अपराजिता के तो नए बीज भी डाल सकते हैं, और ये फिर आपको गर्मी भर अच्छी फ्लावरिंग देगी। और ये मेरा पीस लिली है, तो पीस लिली पे क्या काम कर रही हूँ मैं, इसके नीचे के सारे जो उजड़े उजड़े पत्ते हैं वो हटा दे रही हूँ। थोड़ा सा गुड़ाई करके इसमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डाल दूंगी। तो पीस लिली को गर्मी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। अगर बहुत ज़्यादा हो गया है तो आप पलट के इसको डिवाइड करके अलग अलग भी कर सकते हो, और नहीं तो खाली इसको थोड़ा सा डोज देकर और नए सिरे से आप इसे तैयार कर सकते हैं। इस बीच देखिए मैंने टमाटर लगा दिए। एक टिप और बताती हूँ, टमाटर अगर आप लेट हो जाते हैं, 15 फरवरी तक नहीं लगा पाए तो बहुत लेट ना लगाएं। अभी है मतलब फरवरी आखिरी तक लगा सकते हैं। क्या नुकसान होता है कि टमाटर अगर बहुत लेट हो गए ना तो इनमें फिर फूल आते हैं, फूल से फल नहीं बनता, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर पॉलिनेशन नहीं हो पाता। तो आप ये भी ध्यान रखें कि समय से सब्जियां लगा दें। रही बैगन और मिर्च की बात, तो बैगन मिर्च तो आप कभी भी लगा सकते हैं, बस मई की गर्मी, अप्रैल मई की गर्मी और उधर जनवरी छोड़कर आप अगर बैगन पे जाते हैं तो पूरे साल आप बैगन लगा सकते हैं। हालांकि फरवरी के महीने में और भी बहुत सारे काम हैं, पर मैं जो कर रही हूँ वो मैं आपसे अपने काम शेयर कर रही हूँ। ये मेरे पिछले साल के बैगन हैं और मैंने इन पर बहुत सारे वीडियो आपको बनाए थे। एक टोकरी भर भर के बैगन निकल रहे थे इसमें, तो मैंने कटिंग कर दी थी और ये अब भी बहुत अच्छी दे रहे हैं फ्रूटिंग। लेकिन अब मैं नए सीड भी डालूँ। तो आज एक और काम किया है तो वो भी आपसे शेयर कर दूं। हालांकि आज की वीडियो के विषय का नहीं है, पर मैं सब वीडियो बना रही थी, छत पर आई तो मैंने देखा एक लौकी में मेरी अच्छी ग्रोथ है, और ये मैंने सर्दियों में पहले जनवरी से पहले ही लगा दिया था, और इसमें छोटे छोटे
फ्रूट आ रहे हैं, मादा फूल आ रहे हैं। तो चलिए आज ये नर फूल है जिसमें कोई फल नहीं होता, मादा फूल वो होता है जिसमें छोटा सा फल होता है। तो नर फूल को हमने तोड़ लिया है और इसकी सारी पंखुड़ियाँ निकाल दी हैं और आज हम कर रहे हैं हैंड पॉलिनेशन, श्रीमान जी कर रहे हैं। तो देखना अब क्या हुआ कि ये बहुत पुरानी बेल है, मतलब ये दिसंबर की लगी हुई बेल है, ये हैंड पॉलिनेशन हो गया। देखिए इससे क्या फूल से फल बन जाएगा और मैं आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगी। तो मेरी बगिया में अभी ये एक बेल है जो फलने लगी है और दूसरी बेलें हैं जो अभी 4-4 पत्ते की हैं और एक पैकेट में है जो 2 ही पत्ते की है और मैं आज बीज भी गला रही हूँ। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि ऐसे आप रेगुलर सब्जियाँ लगाते रहें, बार बार लगाते रहें। मिट्टी विट्टी तो मैंने पहले ही बता दी, मिट्टी अच्छी ना होगी तो कुछ ना होगा, लेकिन मिट्टी अच्छी होने के अलावा भी छोटे छोटे काम ये है। छत पर हैंड पॉलिनेशन आप ज़रूर करें क्योंकि ये कद्दू, लौकी, तोरई में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। नहीं तो कई बार क्या फूल से फल नहीं बनता। तो आज हमने ये काम भी कर लिया। एक काम और हम कर रहे हैं, काम तो और बहुत सारे कर रहे हैं पर आज के वीडियो में बस इतना ही कि हमने थोड़ी सी खाद बनाई है और इनमें फूलों में डाल दी है और इसमें जो फलियां बन रही हैं उन सब में धागा बांध देंगे। क्योंकि क्या होता है कि जब फली में धागा नहीं बांधते तो वो उड़ के हवा में चली जाती है। और जहाँ तक कटिंग की बात है तो मैं अपना अनुभव बताऊं कि मेरे तो देखिए फूलना बंद ही नहीं हुए, कम हुए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि मेरे अडेनियम फूलना बंद हो गए हों। और मैं YouTube पे कई लोगों के देखती हूँ उनके तो पत्ते भी नहीं होते, पता नहीं वो क्या उसमें कमी रह जाती है। लेकिन मेरे ये जो भी वैरायटी है ये ना टोकरे भर भर के फूलती है और ऑफ सीजन में भी थोड़ी थोड़ी फूलती रहती है। तो अगर मैं इसे काटूंगी तो मुझे फूलते हुए ही काटना पड़ेगा। ये देखो इस तरह मैंने चिंदी बांध दी, आप रबर बैंड भी बांध सकते हैं। और ये तब बांधें जब फली पूरी तरह मैच्योर हो जाए। जब आपको लगे कि फली छोटी है जैसे कि ये है तो अभी नहीं बांधें, बांध देंगे तो बंधन से इसकी ग्रोथ में फ़र्क पड़ेगा। तो मैं अडेनियम पे भी कुछ कुछ काम कर रही हूँ, जैसे इनकी फलियों को सहेज रही हूँ। अब मैंने इनमें प्रॉपर पानी देना शुरू कर दिया है और बस थोड़ी थोड़ी केयर कर रही हूँ। और क्या क्या कर रही हूँ अगले किसी वीडियो में बताऊँगी। ये तो आज का काम था मेरा जो मैंने आपसे शेयर किया। और कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में फिर किसी विषय के साथ। नमस्कार।